Hey guys, welcome back to the series Basics of Computer. सो इस सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है कि व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ इट वर्क्स। ये वीडियो में मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा आपको कि व्हाट इज इंटरनेट। मतलब एक बार आपने ये वीडियो देख लिया ना, आप ना कि खुद समझ जाओगे, लेकिन आप किसी और को, दूसरे आपके फ्रेंड्स को इंटरव्यू में आप बता भी सकते हो कि इंटरनेट कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, पूरा इंटरनेट ये जो है ना, हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है इंटरनेट, कैसे काम करता है, क्या। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि यार इंटरनेट की नीड क्या पड़ी, व्हाट ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गरज पड़ी कि हमने इंटरनेट डिस्कवर किया है, फिर इंटरनेट का यूज़ हम करते आ रहे हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, क्योंकि बेसिक्स जो रहते हैं, जो रूट्स रहते हैं ना, वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यार मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि अपने को कहाँ गरज पड़ी। तो फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हो दिल्ली में, मैं रहता हूँ मुंबई में। ओके, सो दिल्ली में आपने एक फ़ोटो क्लिक की, वो आपके फ़ोन में है। ओके, फ़ोन के स्टोरेज में है। ओके, आपने फ़ोटो क्लिक की आपके फ़ोन के स्टोरेज में। नाउ अभी मेरे को वो फ़ोटो एक्सेस करनी है, मतलब मुझे वो फ़ोटो मेरे कंप्यूटर में लानी है और मैं बैठा हूँ मुंबई में, तो मुझे वो आपके पास की फ़ोटो मुझे मेरे कंप्यूटर में लानी है। तो मैं कैसे लाऊंगा? सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, मुंबई से ट्रैवल करते हुए दिल्ली जाऊँगा, वहाँ जाके USB केबल हो गया या फिर अपना पेन ड्राइव हो गया, वहाँ के उसकी हेल्प की वजह से, किसी डिवाइस की वजह से मैं आपके मोबाइल में की फ़ोटो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ले सकता हूँ। ओके, सो ये हो गया एक तरीका आपके मोबाइल की स्टोरेज में से एक फ़ोटो या फिर कोई डाटा मेरे लैपटॉप में लाने का। ये हो गया तरीका। लेकिन अगर मुझे बहुत सारा डाटा देते हो या फिर डेली आप इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो मुझे डेली या फिर फ्रीक्वेंटली वो डाटा को यूज़ करने के लिए मुझे बार बार मुंबई दिल्ली करना पड़ेगा। मुझे बार बार आपके पास आके वो डाटा लेके वापस जाना पड़ेगा, डाटा लेके वापस जाना पड़ेगा। तो ये बहुत रिपीटेटिव प्रोसेस हो गई, बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म और हेडेक वाली प्रोसेस हो गई, बहुत खर्चे वाली भी प्रोसेस हो गई कि यार मुझे बार बार वहाँ मुंबई से दिल्ली आना पड़ रहा है। सो ये कोई प्रैक्टिकल या फिर ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं रहा। ये एकदम बकवास आइडिया है कि मैं वहाँ जाके आपके पास से डाटा लूँ। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, आप सोचो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ जाके आप क्या करते थे, USB केबल लगाते थे और अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते थे। दो USB केबल, एक जो पोर्ट होता है वो आपके मोबाइल पे, एक जो पोर्ट होता है मेरे लैपटॉप में। तो वहाँ से केबल थ्रू वो जो फोटो थी, वो फोटो केबल के थ्रू मेरे लैपटॉप में आती थी। यही होता था। केबल में क्या होता है, वायर्स होते हैं। वायर्स क्या करते हैं, सिग्नल की वजह से वो फोटो को बिट बाय बिट आपके लैपटॉप में डाल देते हैं। मतलब होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है, जीरोज और वन बाइनरी लैंग्वेज है। मतलब 0 और 1, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। 0 1 मतलब एक पैटर्न फॉलो होता है और वो फोटो एज इट इज अपने इसमें आ जाती है। ये सब आपको अगर नहीं समझ रहा है तो मैं बाइनरी और ये जो 0 1 का कंसेप्ट है, इसके ऊपर और एक बेसिक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप वो जरूर देखना। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक को यहाँ पे समअप करते हैं कि आपके वहाँ से फोटो वायर के थ्रू मेरे इसमें आ गई। आपको ये समझ में आ गया कि वायर के थ्रू आपके यहाँ की फोटो मेरे इसमें आ गई। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई तक एक लंबी वायर ला सकते हैं और आपके घर तक वो वायर ला सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि वो वायर आपके घर तक आपके लैपटॉप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप मुंबई में हो लेकिन आप दिल्ली तक जो वायर जा रही है ना, उसके थ्रू आप पूरा डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ये आइडिया थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी वायर यहाँ से दिल्ली से मुंबई तक। हाँ, लेकिन आप मेरी बात मानो, एक्चुअल में ऐसे ही हो रहा है। एक्चुअल में पहले ऐसे ही होता था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें वायरलेस हो गई है। मतलब अभी हम टावर्स के थ्रू बहुत सारे इसके डिवाइसेस अभी अपग्रेड हो गए, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये चीज़ें इजीली कर पाते। लेकिन पहले के ज़माने की बात कर रहा था, जब इसकी नीड थी, ये जहाँ से मतलब ये उत्पन्न हुआ ये आइडिया, तो वो क्या था, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने एक लंबी सी वायर लगाई मुंबई से दिल्ली तक, और वहाँ से आप अभी रेगुलरली मुंबई से लेके मतलब दिल्ली का डाटा मुंबई में एक्सेस कर सकते हो, और वाइस वर्सा आप मुंबई के मेरे लैपटॉप में का डाटा आप अपनी फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि हमने एक बहुत लंबी वायर दो कंप्यूटर के कनेक्ट कर दिया। हमने इनडायरेक्टली किया क्या, हमने दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है कि दो डिवाइसेस को, दो सिस्टम को, दो कंप्यूटर को, मोबाइल भी क्या है, मोबाइल भी एक स्मॉल कंप्यूटर ही है, उसके अंदर भी रैम होता है, उसके अंदर CPU GPU जो भी है वो सारी चीज़ें होती है। तो दो कंप्यूटर को या फिर एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ पाए, क्योंकि हम एक दूसरे का डाटा एक दूसरे के कंप्यूटर में एक्सेस कर पाए। जब चाहे वो डाटा हम ले पाए। तो अभी आपको पता होगा कि हम कौन सा भी डाटा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपके कंप्यूटर में कौन सा भी डाटा होगा, वो अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, ऐसा नहीं बात है कि आप कौन सा भी डाटा नहीं ले सकते हो। आप कोई स्पेसिफिक डाटा ले सकते हो। तो वो कैसे होता है, वो सिलेक्ट कैसे होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में जो फोटो है वो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा।
अगर मैं सब ग्लोबली कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कनेक्शन आपके यहाँ पे मतलब ज्वाइन है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई भी आपका स्टोरेज में का डाटा ले, तो आप क्या करोगे, उसको उस फोटो को एक प्लेटफॉर्म में डालोगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है, ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो फेसबुक है, इसमें आप जो फोटो डालते हो वो फोटो कहाँ पे स्टोर होती है, वो फेसबुक के डाटाबेस में स्टोर होती है। मतलब फेसबुक का जो डाटाबेस है, मतलब फेसबुक की जो मोबाइल स्टोरेज है, फेसबुक नाम का कंप्यूटर है, समझ लो एक फेसबुक नाम का कंप्यूटर है, ओके। वो फेसबुक नाम का कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है, उस पर लोगों की फोटो सारे सेव है, ऐसा समझ लो। वो किसी एक का कंप्यूटर नहीं है, वो सारे कंप्यूटर में जो फोटो आप ले सकते हो, वो दे सकते हो, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप फेसबुक का जो डाटाबेस है, वहाँ से आप जो फोटो आप ले सकते हो, जो अलाउ कर रहे हो, वो फोटोज आप अपने कंप्यूटर में ले सकते हो। मतलब मेरे दोस्त ने फेसबुक पे फोटो डाली और मैंने वो देख ली। कैसे देखी, वो मेरे मोबाइल पे आ गई। कैसे देख ली, क्योंकि उसने वो डाटाबेस में डाल दी और मैं उस डाटाबेस से कनेक्टेड हूँ, तो मैंने वो फोटो को एक्सेस कर लिया। सो इस प्लेटफॉर्म की वजह से, बहुत सारे इंटरनेट पे जो प्लेटफॉर्म्स है, उनकी वजह से हम कनेक्शन ले पा रहे हैं। लेकिन ये तो होगी बहुत बात की बात जब ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले यार बहुत सारी चीज़ें होती थी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यार, बहुत सारी जगह होता है, मतलब ऑफिस में होता है, एक इथरनेट पोर्ट होता है। मतलब आपका जो लैपटॉप है वहाँ पे इथरनेट पोर्ट होता है, वायर के थ्रू इंटरनेट आता है। अभी तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल में तो विदाउट वायर इंटरनेट चलता है, लेकिन वो तो बहुत बात की बात है ना। मतलब वो तो बहुत बात की बात है कि आप वायरलेसली इंटरनेट यूज़ करते हो, लेकिन पहले के टाइम पे यार वायर के थ्रू इंटरनेट यूज़ करना पड़ता था। मतलब बहुत सारी जो वायर्स होती थी, आप देख सकते हो कि आपके घर के पास भी लाइन के वगैरह वायर्स आते, वैसे ही ग्राउंड के नीचे से बहुत सारे ऐसे वायर्स आते थे जो कि इंटरनेट मतलब इंटरनेट का फ्लो लेके आते थे, मतलब कनेक्टिविटी लेके आते थे। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ कनेक्टिविटी, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो बहुत सारा जो डाटा रहता था, अब वो डाटा कैसे ट्रैवल करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। मतलब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, मतलब हाउ इट वर्क्स। सो इस पार्ट में हमने देख लिया अभी तक कि इंटरनेट की कैसी गरज पड़ी, कि इंटरनेट लाना पड़ा और इंटरनेट होता क्या है एक्चुअली। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको इतना समझ में आ गया कि हमको नीड क्या पड़ी इंटरनेट की, कि हमको कनेक्टिविटी चाहिए थी, हमको डाटा इधर से उधर लेना चाहिए था, इसीलिए इंटरनेट आया। लेकिन अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आपको एकदम समझ में आएगा कि व्हाट इज इंटरनेट और कैसे काम करता है। सो आप ये समझ लीजिए कि एक मैंने यहाँ पे, मेरे पास जूस है, मेरे पास ऑरेंज जूस है, ठीक है, वो मैंने एक बाउल में रखा है। अभी मैं तो उधर, मतलब मैं बहुत दूर हूँ उस ऑरेंज जूस से, वो एक दूसरे रूम में रखा है और मैं इस रूम में बैठा हूँ, लेकिन मुझे वो ऑरेंज जूस एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यार, मुझे उस रूम पे उठ के जाना पड़ेगा, बार बार वो लेना पड़ेगा, तो वो तो होगी बहुत हेडेक वाली चीज़। लेकिन अभी आप सोचो, अगर मैं एक स्ट्रॉ लाऊं और मेरे मुंह में एक स्ट्रॉ रख दूं और वो बहुत लंबी स्ट्रॉ होगी और वहाँ तक जूस तक जाएंगी, वो जूस का जार रहेगा, वहाँ तक स्ट्रॉ जाएंगी, और मैं यहाँ से जब भी सिप करूँगा वो जूस आपको दिखेगा स्ट्रॉ से ऐसा आ रहा जूस और मेरे पास पहुँच रहा। सो ये है एक प्रोसेस कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी और मुझे वहाँ से एक रिस्पॉन्स आया। सो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये बहुत बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि हम मशीन से कैसे बात कर रहे हैं, हम मशीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स ले रहे हैं। ये दो चीज़ें हो रही है ना। रिक्वेस्ट हम पुश कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट की व्हाट इज इट, मतलब मैं गूगल पे डाल दूँ व्हाट इज इंटरनेट, वो मुझे जो डाटा दे रहा है, वो भी तो एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही था। तो ये जो रिस्पॉन्स है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे चाहिए जूस और उसने मेरे को जूस दिया, होगा तो दिया, नहीं होगा तो वो भी बताया कि नहीं है जूस, ठीक है। तो ये सारे बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ये बाइनरी लैंग्वेज और ये क्या है, ये बाइनरी का पूरा 0 और 1 का फंडा, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब बाद की वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हम बहुत सारे स्ट्रॉ डाल के हम अलग अलग यूजर्स को भी वो जूस का टेस्ट दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे यूजर्स ने स्ट्रॉ यूज़ की और सारे यूजर्स ने वो जूस एंजॉय किया, ठीक है। और डाटा तो वो जूस तो अनलिमिटेड था, समझ लो एक जूस एग्जाम्पल है, वो अनलिमिटेड था। सो ये हो गया यार इंटरनेट। ये ऐसे इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट क्या है, वो जो स्ट्रॉ थी ना, वो जो ऑरेंज जूस मतलब डेटा था, वो स्ट्रॉ क्या थी? स्ट्रॉ थी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है कि यार वो जो कनेक्शन है दो कंप्यूटर के बीच में, वो मैनेज करके देना। बहुत सारी कंपनी है, जैसे कॉस्टकैम शायद एक नाम की कंपनी है, मेरे को नाम यहाँ मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो वो जो ऐसे टाइप की जो कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी रहती है, वो आपका पूरा डाटा नेटवर्क सेट करके देती है। ये बहुत बड़ी कंपनीज होती है, इनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप लिटरली समझ नहीं पाओगे। मतलब
बहुत सारे जो गांव है, बहुत सारे एरिया है, वो सारा वायरलेसली टावर के थ्रू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के इसमें लेटेस्ट चल रहा है उसके थ्रू कनेक्टेड है। मतलब हर जगह वो चीज़ कनेक्टेड है और वहाँ से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो लिटरली आप समझ सकते हो, सब मान भी सकते हो कि पहले के ज़माने में यार कभी कभी अभी भी बहुत सारे वायर्स के थ्रू आज भी डेटा एक्सेस हो रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है। वायर्स के थ्रू आप इंटरनेट भेज सकते हो। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट कुछ नहीं भेज सकते हो, इंटरनेट कोई चीज़ नहीं है। इंटरनेट एक कनेक्टिविटी है जो कि एक्सेस देती है आपको। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है इसका मतलब आप उस सर्विस को, उस कनेक्शन को नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मतलब वो स्ट्रॉ जो रहेंगी, वो स्ट्रॉ क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो स्ट्रॉ, आपके पास इंटरनेट नहीं है मतलब आपने पैसे नहीं भरे, पैसे भर के आप एक्सेस ले रहे हो ना कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं कुछ पैसे देता हूँ और वो स्ट्रॉ को यूज़ करता हूँ, है ना। यही सिंपल बात है ना। मुझे स्ट्रॉ भी कहीं से लानी पड़ेगी ना, फ्री में तो कुछ नहीं है। तो स्ट्रॉ मैंने ली, स्ट्रॉ 10 रुपये की स्ट्रॉ ली और 10 मिनट तक मैं जूस पी सकता हूँ। जैसे ही 10 मिनट खत्म हो गए, वो रेंट मैंने जो स्ट्रॉ का था वो मतलब ले लिया। ओके, तो ये होगी। वैसे ही इधर होता है कि आप भी देख सकते हो कि आप अपने जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मतलब आपके जो मोबाइल से, वहाँ पे आप 1 GB डाटा, 2 GB डाटा का ये रिचार्ज डालते हो। मतलब आप 2 GB तक कौन सा भी डाटा एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप 2 GB तक सर्फिंग कर सकते हो। सर्फिंग में तो डाटा जाता ही है, मतलब आप फेसबुक खोलोगे तो कुछ सर्फ होगा, मतलब क्या होगा, वो लोड होगा आपके कंप्यूटर में। सर्फिंग मतलब लोड होना, कुछ ना कुछ आपके कंप्यूटर में आ रहा है, इसलिए वो kbps mbps वो चलता रहता है ऊपर। मतलब वो डाटा यूज होते रहता है और वो कब तक होगा? जब तक आपने रेंट भरा है उस प्रोवाइडिंग स्ट्रॉ का, मतलब प्रोवाइडिंग कंपनी का, कि जब तक वो आपने रेंट भरा है तब तक आपको एक्सेस है वो करने का। 2 GB तक है तो 2 GB डाटा आप कहीं से भी, कौन सा भी डाटा हो, कौन सा भी डाटा आप 2 GB डाउनलोड या फिर अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अनलिमिटेड वाईफाई वाला पैक लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाईफाई, इसका क्या है, ये जो वाईफाई इसमें जो इंटरनेट आता है वो इंटरनेट अनलिमिटेड है। मतलब आप कितनी भी कर सकते हो जब तक आपने इसके महीने का भरा है कि मैंने 3 महीने का रिचार्ज डाला है तो 3 महीने तक मैं कौन सा भी डाटा कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक सर्विस, ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है। वाईफाई वाले भी जो है, ये लोकल वाईफाई, वो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ये लोग मेरे को डाटा दे रहे हैं कि आप लो, आप ये रेंट से यूज़ करो और जितना जूस चाहिए, जितना जो भी जूस, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, जितना भी डाटा है इंटरनेट पे पड़ा हुआ, इंटरनेट पे पड़ा हुआ मतलब ग्लोबली पड़ा हुआ, लोगों के कंप्यूटर में पड़ा हुआ, जो कि आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो उनके परमिशन के थ्रू, वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गई यार बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि आप इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का भी एग्जांपल दिया कि वो स्ट्रॉ की जैसी है। तो ये हो गया ये। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हाउ इट वर्क्स। तो यार इंटरनेट काम कैसे करता है? तो सबसे नहीं है कि आपके पास जो चीज़ पड़ी हो वो मेरे पास आ गई, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट एक कम्युनिकेशन ही है, कनेक्टेड। आप जो है वो चीज़ है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ी जाती है। मतलब एक इंटरनेट, मतलब आपको वो फोटो मेरी इसमें भेजनी है ना, तो वो सबसे पहले छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ेंगे वो इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। मतलब आपके पास अगर आपको एक चीज़ है वो आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर में भेजनी, बीच में हमारे कौन है? हम दोनों के बीच में इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, आपका जो आपने जो भेजा हुआ कंटेंट है उसको वो पार्ट्स में तोड़ेगा और एक एक करके भेजेंगे वो पार्ट्स, और मेरे पास वो पार्ट्स आएंगे और मेरे यहाँ पे वो असेंबल होंगे। मतलब वो जो तोड़े हुए पार्ट्स है ना, वो वापस उसी शेप में आ जाएंगे जिस स्टेज में वो पहले आपने भेजे थे, और यहाँ मैं उसको पूरी तरह देख सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आपने वो फोटो भेजा और मेरे को फोटो मिल गया, नहीं, आपने फोटो भेजा, फिर उसके टुकड़े हुए, फिर वो टुकड़े आए और फिर वो वापस जुड़े और फिर मेरे को दिखा। तो ये सारी जो है वो बिहाइंड द सीन प्रोसेस होती है। अगर आपको इसने पूछा कि ये कैसे काम करता है, तो आपको यही रिप्लाई देना है, यही आंसर देना है कि पैकेट्स में काम करता है। जो पैकेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, वहाँ से पहले पूरी इमेज आती है, फिर पैकेट्स बनती है, फिर आती है मेरे पास, फिर वो पैकेट्स वापस एक पूरी यूनिट, एक पूरा बनता है और फिर मैं उसको एक्सेस कर पाता हूँ और फिर देख पाता हूँ। तो ये सिंपल चीज़ कि वो कैसे काम करती है। और पैकेट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये पैकेट्स के पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत सारा साइंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ये एकदम इतना भी ईजी नहीं है कि आपको मतलब ये समझ पाना। ये समझना ईजी है, लेकिन इसके ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये धीरे धीरे करके इंप्रूव होते गया। और आज देखो यार, हम वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा आ गया। अभी तो 1 GB कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जो अपोलो, मतलब वो मिशन हुआ था अपोलो 11, वो मिशन यार मैंने सुना है कि वो केबीज में हुआ था। मतलब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ फैक्ट्स की, इसके स्क्रिप्ट में मेरे को याद है कि वो एक था भी कि मतलब अपोलो जो 11 था वो आज के मतलब 1 GB में भी शायद केबीज में वो चल गया था। मतलब सोचो आप, वहाँ क्या था वो डाटा, और आज के दिन में केबीज तो ऐसे उड़ जाते हैं। मतलब व्हाट्सएप का एक मैसेज शायद केबी ले लेता। तो यार देखो कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए इंटरनेट की दुनिया में। तो इंटरनेट इज़ क्रेजी। आपको अगर कोई कहे कि इंटरनेट पे ये अवेलेबल है, इंटरनेट पे वो अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? इंटरनेट पे अवेलेबल है मतलब इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस या फिर प्लेटफॉर्म है जो
आपको वो चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। इंटरनेट कोई चीज़ नहीं है, इंटरनेट कोई वस्तु नहीं है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, तो वो है इंटरनेट। तो यार इंटरनेट बहुत क्रेजी चीज़ है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आप गूगल पे डालो क्या है, आप गूगल भी तो एक इंटरनेट का पार्ट ही है। इंटरनेट आप यूज़ करते हो मतलब आप गूगल यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो अगर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो तो ऐसे ही यार बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना इंटरनेट पे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंटरनेट जो आप देखते हो ना वो सरफेस इंटरनेट है। अभी मतलब जो मैं बात बताऊँगा वो शायद आप बस इन्फॉर्मेशन के लिए लेना कि जो इंटरनेट है ना वो बहुत छोटा है। मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूंगा जो आइसबर्ग है, मतलब ये जो नीचे का पार्ट है ना वो डार्क वेब है। मतलब ये जो डार्क वेब है ना इसका मैं शायद मैं भी फ्यूचर में अलग वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और मतलब बहुत ही अलग टॉपिक है, उसको बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। मुझे भी वो मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड था डार्क वेब में, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था। मतलब मैंने इतने वीडियो देखे डार्क वेब के, मेरे को समझ में आया वो क्या है क्या नहीं। इतना भी क्रेजी नहीं है और इतना भी ईजी नहीं है। ओके, नॉट क्रेजी नॉट ईजी, ऐसा मतलब ठीक ठाक है। मैच्योर, अगर आप मैच्योर हो तो आप समझ सकते हो। ओके, तो यार ये सब अभी हमने देख लिया इस वीडियो में कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट क्या होता है। तो अगर यार आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना यार कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, अच्छे से समझा, कौन सा वो ब्रेक थ्रू पॉइंट था जो आपको नहीं पता था। और अगर इस वीडियो में यार कोई भी दिक्कत हो कि आपको कुछ मेरी कॉम्प्लिकेशन आ रही है मेरे को समझने में, कुछ चीज़ें मैं शायद हार्ड चीज़ें भी ऐसे ही बोल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं भी जब सीखता हूँ किसी से और से मेरे को भी ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियो में इंप्रूव करूँगा। और यार इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड मतलब आजकल तो यार क्लाउड पे डाटा स्टोर हो रहा है, तो क्लाउड होता क्या है, क्लाउड के मतलब एक बादल है क्या, नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो वो हम इस सीरीज़ में समझने वाले हैं। तो यार अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत थैंक यू। और यार सीरीज़ को, प्लेलिस्ट को सेव करके रखना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।